क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे विचारों की एक अदृश्य शक्ति तुम्हारी हकीकत को बदल रही है? क्या यह सिर्फ संयोग है या कुछ गूढ़ रहस्य है जिसे सदियों से छुपाया गया है? कल्पना करो, एक ऐसी शक्ति जो न तो देखी जा सकती है न ही छुई जा सकती है, लेकिन उसके असर से पूरा ब्रह्मांड कंपन करता है। वही शक्ति है ऊर्जा, जिसे हमारे पूर्वज देवत्व का रूप मानते थे और आज जिसे विज्ञान क्वांटम फील्ड कहता है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, ऊर्जा को सिर्फ महसूस नहीं किया जा सकता है, उसे नियंत्रित किया जा सकता है। आज का यह वीडियो कोई मोटिवेशनल बकवास नहीं है, यह एक गुप्त मार्गदर्शन है। इसमें आप जानेंगे कैसे आपके विचार वास्तविकता को मोड़ सकते हैं, क्यों 99% लोग ऊर्जा के निम्न स्तर पर ही फंसे रहते हैं और कैसे आप अपने हृदय और मस्तिष्क की चुंबकीय फील्ड से हकीकत को बदल सकते हैं। ये वो ज्ञान है जिसे कभी ऋषियों ने ध्यान में पाया और जिसे अब विज्ञान धीरे धीरे मान रहा है। लेकिन चेतावनी है, ये वीडियो केवल देखने के लिए नहीं है, ये एक जागृति है। क्या आप तैयार हैं अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए? तो चलिए उस रास्ते पर बढ़ते हैं जहां हकीकत झुकती है आपकी चेतना के सामने। प्राचीन भारत की ऋचाओं में कहा गया है, यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो तुम्हारे भीतर है वही इस ब्रह्मांड में भी है। यह वाक्य केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि एक ऊर्जात्मक सत्य है जिसे हमारी सभ्यता ने कभी विज्ञान और अध्यात्म के मध्य पुल बनाकर समझा था। हजारों वर्षों पहले सिंधु घाटी की सभ्यता, माया संस्कृति, मिस्र के रहस्यवादी और वेदों के ऋषि सब एक बात जानते थे, ऊर्जा ही अस्तित्व का मूल है। और इससे भी अधिक रहस्यमयी बात यह थी, इस ऊर्जा को मोड़ा जा सकता है, बदला जा सकता है, निर्देशित किया जा सकता है केवल चेतना द्वारा। मिस्र के मंदिरों में अंक का प्रतीक, योगियों की कुंडलिनी शक्ति या तिब्बती लामाओं की तंत्र साधना, ये सभी ऊर्जा नियंत्रण के गुप्त विज्ञान को दर्शाते हैं। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे मानवता बाहरी भौतिकता में उलझती गई, ये आंतरिक विज्ञान विलीन होते गए। गुप्त समाजों ने इसे छिपा लिया, सत्ता के केंद्रों ने इसे अंधविश्वास कहकर दबा दिया और धीरे धीरे आमजन केवल बाहरी दुनिया को सच मानने लगा, जबकि अंदर की शक्ति निष्क्रिय हो गई। अब आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे वही स्वीकार कर रहा है जो प्राचीन लोग बिना माइक्रोस्कोप के जानते थे। जो डिस्पेंसा, ब्रूस लिप्टन, हार्टमैथ इंस्टीट्यूट सभी यह कह रहे हैं कि आपका हृदय और मस्तिष्क दोनों विद्युत और चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करते हैं और ये तरंगें आपके आसपास की वास्तविकता को प्रभावित करती हैं। ये कोई कल्पना नहीं, ये सत्य है, लेकिन एक ऐसा सत्य जिसे केवल अनुभव से समझा जा सकता है। और यही कारण है कि यह ज्ञान जनसामान्य से दूर रखा गया, क्योंकि जो ऊर्जा को नियंत्रित करता है वही हकीकत को बनाता है। अब जब यह ज्ञान फिर से सतह पर आ रहा है, प्रश्न यह नहीं कि क्या यह काम करता है, प्रश्न यह है, क्या तुम तैयार हो इसे अपनाने के लिए? अब प्रश्न उठता है, ऊर्जा को नियंत्रित कैसे किया जाए? क्या हम वास्तव में अपनी सोच से इस ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकते हैं? यहाँ एक रहस्य है जो सदियों से छुपाया गया। आपके विचार सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, वे ऊर्जा की तरंगें हैं। हर बार जब आप सोचते हैं, महसूस करते हैं या किसी विश्वास को दोहराते हैं, आप एक ऊर्जा कंपन, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करते हैं जो अदृश्य रूप से आपके चारों ओर की वास्तविकता को प्रभावित करता है। कल्पना कीजिए कि आपकी चेतना एक प्रोजेक्टर है। जो चित्र आपके भीतर हैं, आपके विश्वास, भय, आशाएं, वही आपके जीवन रूपी पर्दे पर प्रकट होते हैं। इस प्रोजेक्टर में लेंस होता है, आपका अवचेतन मन, और यह लेंस किस प्रकार की ऊर्जा बाहर भेजेगा, यह निर्भर करता है आपकी अंदरूनी स्थिति पर। यह वही विज्ञान है जिसे आज क्वांटम फिजिक्स की भाषा में कहा जाता है ऑब्जर्वर इफेक्ट, यानी आपका ध्यान जहां जाता है
वहां ऊर्जा प्रवाहित होती है। और यही कारण है कि जब आप किसी चीज पर गहन विश्वास के साथ ध्यान केंद्रित करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उस संभावना को वास्तविकता बनाने के लिए काम करने लगता है। इस सिद्धांत को एक कहानी से समझिए। एक योगी थे जो हिमालय में वर्षों से साधना कर रहे थे। उनसे एक बार किसी ने पूछा, आप यहां अकेले रहते हैं, आपको डर नहीं लगता? योगी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, डर तब होता है जब ऊर्जा बाहर की ओर बहती है। जब तुम ऊर्जा को भीतर खींच लेते हो तो डर, मृत्यु, भूख सब भ्रम हो जाते हैं। उनकी साधना, उनकी ऊर्जा का केंद्र, उनकी चेतना बन गई थी। और यही है पहला रहस्य। जैसे ही तुम ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखते हो, तुम अपने अनुभव को भी नियंत्रित कर सकते हो। लेकिन यह केवल शुरुआत है। अभी और गहराई में जाना बाकी है, क्योंकि असली शक्ति उस स्थान पर छुपी है जहां हृदय और मस्तिष्क एक साथ धड़कते हैं। अब तक आपने जाना कि आपके विचार ऊर्जा हैं और यह ऊर्जा आपकी हकीकत को आकार देती है। लेकिन यहाँ एक और गुप्त द्वार है जिसे अधिकतर लोग अनदेखा कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका हृदय आपके मस्तिष्क से 5000 गुना अधिक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है? यह कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं, यह हार्टमैथ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रमाणित विज्ञान है। जब आपका मन और हृदय एक ही भाव में कंपन करते हैं, उसे कहते हैं हार्ट ब्रेन कोहेरेंस। और यही वह स्थिति है जहां आपकी चेतना संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सामंजस्य में आ जाती है। पर दुर्भाग्यवश हम में से 99% लोग इस स्थिति में कभी नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि हमारा समाज हमें डर, अस्थिरता और संदेह में बनाए रखता है। हमारा ध्यान हमेशा बाहर की दुनिया पर रहता है, लेकिन ऊर्जा का दरवाजा भीतर की ओर खुलता है। यह वही कारण है कि योगी, साधु या आध्यात्मिक तपस्वी सदियों से ध्यान, प्राणायाम और मौन का अभ्यास करते आए हैं। वो जानते थे कि जब आप अपने भीतर की तरंगों को स्थिर करते हैं, तब आप बाहरी वास्तविकता को स्थिर और निर्देशित कर सकते हैं। अब यहाँ एक और रहस्य है। श्रोडिंगर की कैट का प्रसिद्ध सिद्धांत, जिसे क्वांटम फिजिक्स में जाना जाता है, यह कहता है कि कोई भी संभावना तब तक परिभाषित नहीं होती जब तक कि कोई उसे देख न ले। अब सोचिए, यदि वास्तविकता स्वयं अनिर्धारित है तो उसे दिशा कौन देता है? उत्तर है आप। आपका देखना, मानना और अनुभव करना ही वास्तविकता को आकार देता है। इसीलिए कहा गया, सृष्टि का नियम है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप अनुभव करते हैं। अब आप इस रहस्य के द्वार पर खड़े हैं, लेकिन ज्ञान केवल जानने से नहीं आता, प्रयोग से आता है। जब हम ऊर्जा की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि हर भावना, हर विचार एक विशेष कंपन, वाइब्रेशन के साथ जुड़ा होता है। यही कंपन हमारे चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र बनाता है, जिसे प्राचीन भारत में प्राणमंडल और पश्चिमी रहस्य विद्या में ऑरा कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति लगातार भय, क्रोध या द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाओं को संजोता है तो उसका प्राणमंडल विकृत हो जाता है, और यही विकृति धीरे धीरे उसकी भौतिक स्थिति, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की घटनाओं को प्रभावित करती है। सदियों पहले तिब्बत के लामाओं ने टुल्पा नाम की एक ऊर्जा सत्ता की संकल्पना दी थी। यह एक ऐसी मानसिक रचना होती है जो ध्यान और ऊर्जा, एकाग्रता से जीवंत बन जाती है। यह सिद्धांत बताता है कि हमारी चेतना यदि सही तरीके से प्रशिक्षित की जाए तो वह बाहरी वास्तविकता में भी हस्तक्षेप कर सकती है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि चेतना और ऊर्जा के बीच के गहरे संबंध का जीवंत उदाहरण है। यदि हमें अपनी ऊर्जा को सचमुच नियंत्रित करना है तो हमें न केवल शरीर और मन पर, बल्कि अपनी भावनात्मक आवृत्तियों, इमोशनल फ्रीक्वेंसीज पर भी सशक्त पकड़ बनानी होगी। ऊर्जा केवल बहती नहीं, वह उत्तरदायी होती है। वह हमारे इरादों, भावनाओं और कर्मों के अनुरूप स्वरूप लेती है। यही कारण है कि प्राचीन गुरुओं ने मौन, एकांत
और ध्यान को सबसे शक्तिशाली साधन बताया है, क्योंकि जब बाहरी संसार शांत होता है तब आंतरिक ऊर्जा अपना वास्तविक रूप प्रकट करती है। अब जब आपने यह जान लिया कि ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है, प्रश्न उठता है कैसे? क्या कोई सीधा मार्ग है? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए अभ्यास और आंतरिक समर्पण की आवश्यकता है। यहाँ 3 सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली विधियां दी जा रही हैं, जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में आजमा सकते हैं, ताकि आप अपनी ऊर्जा को जागृत करें, नियंत्रित करें और ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ तालमेल में लाएं। पहला है ऊर्जा जागरण तकनीक, प्रातःकालीन ध्यान क्रिया। हर दिन सुबह 4 से 6 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, शांत बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित कीजिए। धीरे धीरे सांस लें और मन ही मन बोलें, मैं ऊर्जा हूं, मैं चेतना हूं, मैं निर्माता हूं। 10 से 15 मिनट तक यह दोहराए। आपका अवचेतन मन इस वाक्य को स्वीकार करेगा और यह आपके ऊर्जात्मक क्षेत्र को पुनः प्रोग्राम करेगा। दूसरा है हृदय मस्तिष्क समन्वय क्रिया, हार्ट ब्रेन कोहेरेंस रिचुअल। दिन में किसी भी समय जब आप तनाव, भय या उलझन में हों, तो अपना हाथ अपने दिल पर रखें और 60 सेकंड तक गहरी सांस लें। अब ऐसी कोई भावना याद करें जब आपने गहरा प्रेम, आभार या शांति महसूस की थी। इस भावना को मस्तिष्क तक पहुंचने दीजिए। देखिए कैसे आपकी धड़कन स्थिर हो जाती है और आपका पूरा शरीर एक शांत कंपन में समाहित हो जाता है। यह वही स्थिति है जहां से वास्तविकता को निर्देशित किया जा सकता है। तीसरा है ऊर्जा के अवरोध हटाने का अभ्यास, अस्वीकार और स्वीकृति। हर रात सोने से पहले एक कागज पर लिखिए, आज आपने कौन कौन सी नकारात्मक भावनाएं महसूस की। डर, क्रोध, जलन, हीनता। अब उसी कागज को जलाकर कहें, मैं इस ऊर्जा को स्वीकार करता हूं और अब इसे मुक्त करता हूं। यह अभ्यास आपके ऊर्जा क्षेत्र से अवरोध हटाता है और आपके अंदर नवीन कंपन की शुरुआत करता है। याद रखिए, ऊर्जा को नियंत्रित करना कोई जादू नहीं, बल्कि नियमित साधना है। जैसे एक बीज धीरे धीरे वृक्ष बनता है, वैसे ही ये तकनीकें समय के साथ आपकी चेतना को विस्तारित करेंगी। पर सावधान, जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, पुरानी प्रोग्रामिंग, समाज की सीमाएं और आंतरिक विरोध आपको खींचने की कोशिश करेंगे। इसलिए अभ्यास के साथ साथ साक्षी भाव विकसित करें, जो आए उसे देखें, पर उससे बंधे नहीं। अब जब आपने इस रहस्य से पर्दा हटाया है, तो एक नई यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आप अब जान चुके हैं कि आप केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि एक ऊर्जात्मक चेतना है जो अपनी हकीकत को रच सकती है। आपके विचार अब सिर्फ कल्पनाएं नहीं रहे, वे तरंगे हैं जो आपके चारों ओर की वास्तविकता को आकार दे रही है। आपका हृदय अब केवल एक अंग नहीं है, वह ब्रह्मांड से जुड़ने का मुख्य द्वार है। इस ज्ञान को केवल सुनकर छोड़ देना वैसे ही है जैसे नदी के किनारे प्यासा बैठना। अब समय है प्रयोग का, अब समय है उठने का। उस पुराने प्रोग्राम से जिसने आपको कमजोर, छोटा और सीमित बना रखा था, जिन्होंने यह ज्ञान छुपाया, वे अब भी चाहते हैं कि आप डर में जी, भ्रम में रहें और ऊर्जा की इस सच्चाई को न जानें। पर अब आपके पास चाबी है। क्या आप इस द्वार को खोलने के लिए तैयार हैं? आपकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह तो आरंभ है उस दिव्य शक्ति की जिसे युगों से आत्म चेतना कहा गया है। अगर इसने आपके भीतर कोई तरंग जगा दी है, तो नीचे कमेंट करिए, मैं ऊर्जा हूं, ताकि ये कंपन और भी जागृत हों और साथ मिलकर हम एक नई चेतना की लहर को जन्म दें। और याद रखिए, जिस दिन आपने खुद को पहचान लिया, उसी दिन ब्रह्मांड आपके लिए झुक जाएगा।